वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण 15 को हल करेंगे। ये उदाहरण समांतर श्रेणी से उदाहरण 15 को एनसीईआरटी बेस पे हल करेंगे। तो आइए यहाँ मेरा प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। मोल बोरा की संख्याओं की उस सूची के प्रथम पद 24 है। मतलब बोरा की प्रथम पद 24 है। पदों का योग ज्ञात कीजिए। एनवा पद का पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है यानी प्रथम पद तो दिया है। प्रथम पद बराबर a बराबर कितना दिया है? 24। और दिया है कि एनवा पद का मतलब एनवा पद कितना दिया है? an बराबर 3 + 2n। तो यहाँ से यदि एनवा यदि a1 मारे, a1 के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे a1 मारे तो 3 + 2 × 1। तो यहाँ से मेरा a1 बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 × 3 3 दूना 5। इसी प्रकार a2 के लिए क्या निकालेंगे? a2 बराबर 3 + 2 × 2। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 दूना 7 यानी 7 आ गया। इसी प्रकार a3 निकालें। a3 तो 3 + 2 × 3। तो यहाँ से a3 बराबर कितना? 3 दूना 6 6 + 3 9। तो a3 यहाँ से 9 आ गया। अब देखो मेरा पूछा कि प्राप्त संख्या की सूची क्या बना है। यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची क्या बना? 5 7 9 11 डैश 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 ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे? सर्वांतर क्या हो जाएगा? d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से सर्वांतर के लिए क्या? ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया। तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो a2 कितना है? 9 है और 7 है। तो यहाँ से d यानी सर्वांतर मेरा कितना आ जाएगा? 9 में से 2 7 गया 2, सर्वांतर मेरा 9 आ गया। तो पूछ रहा है कि योग से योग ज्ञात कीजिए, मतलब योग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ n बराबर कितना दिया है? सॉरी, ये n बराबर दिया है 24 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यस 24 बराबर क्या होता है? n/2 a + n - 1 d 2 ये होता है। तो यहाँ से रख देंगे s 24 n 24 है 2 है। तो यहाँ से 2 a का मान कितना है? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 5 है। तो 5 - n 24 - 1 d कितना है? d कितना है? 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा यस 24 2 से 2 कटेगा यानी 12 5 दूना 10 प्लस 23 × 2। तो यहाँ से हो जाएगा 12 + 23 56। तो यहाँ से s 24 बराबर मेरा कितना आ जाएगा? s 24 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से s 24 करेंगे कि 12 6 72 12 5 60 60 6 67 यानी 600 s 24 आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। आइए अगर ये लास्ट 16 है तो इस वीडियो में हम 2 प्रश्न उदाहरण को कवर करेंगे। पहला क्या है? बोल रहा है कि टीबी से शेयरों का निर्माता तीसरे वर्ष से 600 टीबी तथा 7वें वर्ष 700 टीबी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए। 2 भाग दिया है। प्रथम वर्ष से उत्पादन, दूसरा दिया है 10वें वर्ष से उत्पादन n, प्रथम 7 वर्ष से कुल उत्पादन। तो यहाँ पे हम प्रथम वर्ष से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या क्या जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पहला क्या है? प्रथम
वर्ष के उत्पादन तो प्रथम वर्ष के उत्पादन क्या है, यहां से लिख लेंगे कि A3 बराबर कितना है, 600 है। तीसरे वर्ष में 600 है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि, और A7 सातवें वर्ष में कितना है, 7 वर्ष है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A3 को लिख सकते हैं A+2D इक्वल टू 600 और A+6D बराबर 700। अब यहां से क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो यहां से घटाने पे हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखो घटाते, A+2D इक्वल टू 600, A+6D इक्वल टू 700, माइनस 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 माइनस, तो A से तो A कट गया, यहां से -4D और यहां से कितना आ गया 100, तो यहां से D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से 4D बराबर कितना बना 100, तो यहां से क्या करेंगे D बराबर 100/4, तो यहां से D बराबर कितना आ जाएगा 25, और D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, A+2 इंटू 50 25 बराबर 600, तो यहां से A+50 इक्वल टू 600, तो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर यहां से मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 500। बट प्रथम वर्ष में पूछा है, प्रथम वर्ष के टीबी का, तो यहां से लिखेंगे अतः प्रथम वर्ष के लिए टीबी की संख्याओं 550 है, तो ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न में कहा 10वें वर्ष यानी A10, तो यहां से क्या करेंगे, A10 प्लस 9D कर सकते हैं, 9D कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रथम वर्ष के लिए क्या निकाले थे, A का मान कितना निकाले थे 550 और D का मान कितना निकाले थे 25, तो यहां से मान रखेंगे, तो यहां से रखते हैं, तो A का मान 550 प्लस इंटू 25, तो यहां से हो जाएगा कि 550 प्लस 225, तो इसको करेंगे तो A10 बराबर यहां से मेरा कितना आ जाएगा 775, इसको जोड़ने पे, तो यहां से लिखेंगे कि अतः 10वें वर्ष में उत्पादन टीवी सेटों की संख्या 775 है, तो ये मेरा आंसर हुआ। अब बोल रहा है कि प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, यानी हमसे पूछा है कुल उत्पादन, यह हमसे पूछ रहा है, तो यहां से क्या होता है कि A7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 7 वर्ष में पूछा है, और 2 और N का मान कितना, A का मान कितना लगा था, निकाले थे 550 प्लस N कितना है 7 माइनस A, और D का मान कितना निकाले थे 25, तो यहाँ से मेरा S7 बराबर कितना हो जाएगा 7/2, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको 0 कम 0 5 दूना 10 5 दूना 10 1100 प्लस 6 इंटू 25 तो यहाँ से 7/2 इंटू 1100 प्लस 150, तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 1250, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 625, तो 625 गुणे 7, तो S कितना, S7 बराबर मेरा यहाँ से बढ़ेगा फाइनल आंसर
4375। तो ये मेरा आंसर हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब।